स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन डी। क्वेश्चन कह रहा है चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द पाथ ऑफ चार्जेस। तो ना एक चार्ज पार्टिकल है, मैंने ये क्यू चार्ज पार्टिकल ले लिया और ये वी वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा, द पाथ ऑफ चार्ज इज, ऑप्शन से हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें से हम लोग चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों होता है ज़ीरो, इसकी डेरिवेशन मैं आपको लिंक में देता हूँ, ज़रूर जाके एक बार उसको देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि वर्क डन ज़ीरो कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, तो वर्क डन ज़ीरो होता है और वर्क एनर्जी थ्योरम से हमको पता है कि जितना भी वर्क होता है, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पे कितना वर्क कर रही है, ज़ीरो वर्क कर रही है। अगर ज़ीरो वर्क कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड भी सेम होगी। इसका मतलब कि चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी नहीं, यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी, जो स्पीड होगी, वो हमेशा 3 मीटर पर सेकंड की थी तो 3 मीटर पर सेकंड की ही रहने वाली है हर पॉइंट पे। तो स्पीड उसकी कभी भी चेंज नहीं होगी। हालांकि उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे बदलती रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी तो हमेशा सर्कुलर मोशन के टेंजेंशियल होती है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे होगी। लाइकवाइज ऐसे वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन स्पीड यूनिफॉर्म होगी। तो अगर जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है तो ऐसे सर्कुलर मोशन को कहा जाता है UCM, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो उसमें हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो अगर सेंट्रीपीटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि अगर फोर्स है तो ज़रूर एक्सेलरेशन भी होगा। तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा उसको कहेंगे सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदल रही है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बदल रही है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदलने से एक्सेलरेशन ही बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो एक्सेलरेशन उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और एक वेक्टर पे, या डायरेक्शन बोल लूँ, है ना, डायरेक्शन पे। तो इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ चेंज होती है, या तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हो या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो दोनों में से किसी एक के भी चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज हो जाता है, यूनिफॉर्म नहीं रह पाता, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बदल रही है, इसलिए एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। इस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट अगर मैं इसी को एक्सेलरेशन के टर्म्स में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सो दिस मोशन इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता, जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलता और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता, तब हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन और डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।